टारगेट बीपीएससी 71 2025 के सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे साइंस का। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि साइंस आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक हम लोग आज उठा रहे हैं उसमें टोटल अब तक अगर हम देखें तो टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, यानी 18 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जहां पर हम लोगों ने एवरेज जब निकाला था तो वो निकला था 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज है आपको इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे और साथ में समझेंगे इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और उसके आंसर क्या होंगे। तो पीवाईक्यू को भी हम लोग देखेंगे और टॉपिक का जो थ्योरी पार्ट है वो भी हम लोग समझेंगे मात्र 15 मिनट में। तो 15 मिनट में आपका 2 से अगर 3 क्वेश्चन हो जा रहा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की तैयारियों के लिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हम लोग आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं फिजिक्स का वो है हमारा कि हम लोग देख रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। आपको हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में दिखता ही दिखता है। ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन दिखता है और इस टॉपिक का चूंकि रिलेशन पूरे फिजिक्स से है तो ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन अकेला ये टॉपिक दे देता है। तो मात्र 15 मिनट में हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। यूनिट क्या होता है? किसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग एक इकाई लेते हैं। इकाई का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमको लंबाई मेजर करना है तो हम लोग लंबाई को किलोमीटर में मेजर करते हैं, बोलते हैं 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हुआ। ठीक है, वैसे ही वजन लेना है, हम लोग बोलते हैं कोई वस्तु है वो रखा हुआ, उसका वजन 1 केजी है। ये जो केजी, ये जो किलोमीटर आया, ये उसका यूनिट्स कहलाता है। तो यूनिट्स को लेके अलग अलग मतलब सिस्टम बने हुए थे पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि सबसे पहला जो सिस्टम हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस, एम का मतलब होता है यहां पर मीटर, एम का जो मतलब होता है वो होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है यहां पर सेकेंड। तो ये वाला जो सिस्टम था ये इंडिया में, ठीक है, और साथ में यूएसए में फेमस था। ये टॉपिक कहां था? ये वाला जो सिंबल था हम लोग लेते थे कहां? इंडिया में और यूएसए में ये बहुत फेमस है, जहां पर एम का मतलब मीटर है, के का मतलब केजी है और एस का मतलब सेकेंड है। वैसे ही दूसरा जो सिस्टम था वो था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर। मतलब लंबाई को हम लोग किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। वहीं वेट को, वजन जो होगा उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करेंगे हम लोग ग्राम में। और एस का मतलब हुआ सेकेंड, यानी टाइम को कैसे मेजर करेंगे? तो वो करेंगे हम लोग सेकेंड में। ठीक है, ये दूसरा सिस्टम था। वैसे ही तीसरा जो सिस्टम था इसको अगर बात करो ये कहां ज्यादा फेमस था तो ये फ्रांस में फेमस था, ये फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, ये फ्रेंच सिस्टम है। वैसे ही एफपीएस को लेते हैं। एफपीएस सिस्टम में फिर से आया एफ, एफ का मतलब हुआ फीट। फीट का मतलब हम लोग किसको मेजर कर रहे हैं? तो हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे किसमें? फीट में। सीजीएस में किसमें मेजर कर रहे थे? सेंटीमीटर में। और इसमें कर रहे हैं फीट में। वेट को कर रहे हैं हम लोग पाउंड में। ठीक है, और समय को तो कर रहे हैं सेकंड में ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यहीं पर दिख जाएगा कि पूछ सकता है आपको कि सीजीएस में और एफपीएस में वेट का डिफरेंस कहां पर हो रहा है। तो वेट देखो यहाँ पे किसमें मेजर कर रहे थे? ग्राम में। यहाँ किसमें कर रहे थे? पाउंड में। और लास्ट मेरा आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? एमकेएस का। जो एमकेएस सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जहां पर लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, वजन को मेजर करेंगे किलोग्राम में और समय को मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये उसी को एक्सटेंड किया गया क्योंकि यहां पर 3 ही यूनिट था। एक था लेंथ, एक था वेट यानी मास जिसको कहते हैं हम लोग, और तीसरा था टाइम। तो इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया एसआई यूनिट में और इसको ले गए हम लोग 7 क्वांटिटी में, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के यूनिट के सिस्टम आपको दिखेंगे एग्जामिनेशन में, इसका नाम पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टिप। इसमें बोलता है कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि हम केवल बता रहे हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी हम लोग भौतिक राशि यूज कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग इसमें मास को कैपिटल एम से दिखाए, लेंथ को कैपिटल एल से दिखाए और टाइम को टी से दिखाए। मास तो यही 3 लेके चलते हैं। मास को ये किसको दिखाए हम लोग? मास को ये किसको दिखाए? किसी भी लेंथ को। ये किसको दिखाए? टाइम को। ठीक है, तो इससे हम दिखा दिए। अब यहां पर क्या होगा
कि मान लो कि हम एक कोई फिजिकल क्वांटिटी लिए वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये मेरा फॉर्मूला है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक कोई वस्तु यहां से यहां तक डिस्प्लेस की, मतलब ये बेसिकली क्या है, एक लेंथ है, यानी कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, L लिख दिए, t पर पावर -1 लिख दिए और इसको घेर दिए, ये कहलाया इसका डायमेंशन। मतलब क्या हुआ, बता रहा है डायमेंशन कि वेलोसिटी किन किन फंडामेंटल यूनिट्स जो मेरे पास है, मास, लेंथ, टाइम, किस किस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जो SI यूनिट में हम लोग लिए थे वो टोटल लिए 7, जिसका लिस्ट आपको अभी हम तुरंत दिखा देते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट लिए, मतलब बेसिकली यही 7 है। ठीक है, और उस 7 के आधार पर हम लोग बनाए अपना आगे का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी तुम नाम जानते हो, सब उसी 7 में से किसी ना किसी पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड। और उसके बाद एक होता है सप्लीमेंट्री, 2 एक्स्ट्रा, हम लोग एंगल के लिए 2 अलग माने, एक माने प्लेन एंगल के लिए रेडियन, ठीक है, प्लेन एंगल के लिए क्या मान लिए, रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए मान लिए स्टेरेडियन। इस प्रकार से हम लोगों के पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आया। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को देखें कि 7 हम लोग कौन कौन सा लेते हैं, तो पहला लेते हैं लेंथ, पहला कहां लेते हैं हम लोग, लेंथ लेते हैं, ठीक है, जिसका मीटर यूनिट क्या होता है, मीटर, और उसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, स्मॉल m से, ठीक है, यूनिट को। और इसका अगर हम दिखाना चाहें डायमेंशन कैसे दिखाते हैं, डायमेंशन दिखाएंगे कैपिटल L से। ठीक है, मास को लेंगे हम लोग किलोग्राम में, जिसका यूनिट हो जाएगा केजी लिखते हैं, और इसको डायमेंशन अगर दिखाना होगा वो दिखाएंगे कैपिटल M से। टाइम का लिए सेकेंड, जिसको S से दिखाए, डायमेंशन इसका लेते हैं T से। टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन में, उसका यूनिट केल्विन हो गया, K से दिखाते हैं। और इसका अगर हम लोग वो लेना चाहें डायमेंशन, तो कैपिटल K ही लिखाता है इसमें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये CD ही लिखाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये A ही लिखाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये मोल लिखाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका पार्ट है, ये आपका अगर हम डायमेंशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, और अगर यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये फंडामेंटल यूनिट है। देखो जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको लग रहा होगा कि ये तो हमको पता है, ठीक है, और आर्ट्स वाले सोचते हैं कि साइंस क्यों छूना। लेकिन याद रख लो, साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहा है, और अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो आप 20 से 25 क्वेश्चन घर से छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो आर्ट्स वाले के लिए अगर लग रहा है कि यार कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कभी नहीं पढ़े, तो ध्यान से केवल इतना देख लो, जो टेबल है, जो चार्ट है, उसको नोट डाउन कर लो। देखना एग्जाम में क्वेश्चन इतने से ही घूम फिर के आएगा। ठीक है, एक नजर शांति से बैठ के पेशेंस के साथ 15 मिनट यहाँ पे दे दो। 15 मिनट में अगर आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहा है तो ये आपके लिए खराब बात नहीं होगा। और साइंस वाले जो सोच रहे हैं कि मुझे तो सब पता है, याद करो एग्जाम में एक एक नंबर ही कट ऑफ से छूटता है। ठीक है, कट ऑफ अगर 104 है और आपका नंबर 103 है तो आप क्वालिफाई नहीं कहलाओगे। इट मीन्स क्या है कि वो एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका टॉपिक किया हुआ है, आप उसको जानते हो, तो यहां पर आपको वो बताया जा रहा है कि उस टॉपिक से एग्जाम वाला क्या पूछेगा। ठीक है, तो 15 मिनट में आप अपने आंसर को सही कर सकते हो। गलत वहां पे मारने से अच्छा है कि सही करके वहां पे आओ। तो यहां पर हम लोग पहले पढ़े कि 7 फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है। 7 में कौन कौन सा ले रहे हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, और सब मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसको मोल कर रहे हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, ना कोई डायमेंशन होता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा दिखेंगे। बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। देखो यूनिट कब नहीं होगा, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला इस प्रकार का आ जाए। मतलब हम बोल रहे हैं लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, हम बोल रहे हैं मास डिवाइडेड बाय मास। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों का यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि हम पहला लिए स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना लेंथ में चेंज हुआ, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ क्या था, मतलब चेंज कितना हुआ लेंथ में, चेंज इन लेंथ
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ, जो चेंज होगा लेंथ में वो भी तो मीटर में ही होगा। ठीक है, तो वो भी होगा मीटर में, और ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो भी मीटर में ही होगा, तो वो भी होगा मीटर में। कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या मिला, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। तो वैसे एलिमेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका फॉर्मूला इस प्रकार का आता है, जो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है पुराना वाला क्या है, नया वाला क्या है, इसका कितना है, उसका कितना है, तो जहां भी कंपैरिजन होगा वहां पे यूनिट नहीं आएगा। जैसे कि स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दोनों लेंथ में है, कोई यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी, सर्टेन एक लिक्विड है उसका डेंसिटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पहले वाले का डेंसिटी d1 बाई d2, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम में एक दूसरा मीडियम है उसमें क्या है और दूसरे मीडियम में क्या है, मतलब दो मीडियम के बीच में जो हम लोग रिफ्रैक्शन इंडेक्स निकालते हैं उसका कंपैरिजन, दोनों सेम क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा, नो यूनिट होगा। ठीक है, यहां पे एक चीज याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिखता है कि लाइट का ये स्पीड वैक्यूम में कितना है, तो 3 इंटू 10 पावर 8 याद रखना, बस इसको याद रखो, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो वही चीज दिख रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना आपको यहाँ पर हम साइंस पढ़ा रहे हैं ना आपको हम फिजिक्स का मास्टर बना रहे हैं, आपको वो बताया जा रहा है जो एग्जामिनेशन में आपको दिखेगा। कुछ डिराइव्ड यूनिट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कभी ना कभी आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा। जैसे कि एरिया, कोई भी एरिया ले लो, ठीक है, हम किसी का भी एरिया ले ले, मान लो कि हम स्क्वायर का एरिया लेते हैं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंगे तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी लोगे उसमें क्या होगा, मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 3 बार लेंथ आया, मीन्स क्या हो गया, मीटर का क्यूब। डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास का क्या होगा, केजी, और वॉल्यूम अभी हम लोग निकाले हैं मीटर का -3 हो जाएगा, तो ये क्या निकल गया, डेंसिटी निकल गया। वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी लेंथ यानी मीटर, और टाइम का मतलब क्या हुआ, सेकेंड, यानी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी का निकाल लिए मीटर पर सेकेंड, अब डिवाइडेड बाय टाइम तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का क्या होगा, केजी, अभी निकाले हम लोग एक्सीलरेशन का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो कि यहीं से हर फॉर्मूला निकलता है। वैसे ही वर्क डन का अगर निकालना चाहे तो फोर्स डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स कितना लगा और कितना वो वस्तु आगे भागा। तो फोर्स का हम लोग क्या निकाले थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 सेकेंड यहां पे आ गया तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड पर पावर -1। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं डिराइव। एक याद रखना, हमेशा फ्रीक्वेंसी हमेशा एग्जाम में दिखता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम। ठीक है, 1 बाय टाइम का मतलब क्या हुआ, 1 बाय सेकेंड, मतलब क्या हुआ, सेकेंड पर पावर -1। तो याद रखना, बट एग्जाम में ये नहीं देता है। एग्जाम में क्या देता है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हर्ट्ज, इसको कहते हैं हर्ट्ज, XZ लिखाता है, XZ। तो फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल SI यूनिट क्या हुआ, पर सेकेंड, बट इसको हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोल रहे हैं, हर्ट्ज बोल रहे हैं। तो एग्जाम में आपको या तो ये ऑप्शन देगा या तो ये ऑप्शन देगा। ठीक है, ये कुछ डिराइव यूनिट्स हैं जो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। कुछ लेंथ का मीटर मतलब यूनिट लेते हैं, लेंथ का, लेंथ को मीटर में नाप रहे थे, लेकिन कॉमन भाषा में हम लोग यूज में क्या क्या लाते हैं, मिलीमीटर लाते हैं। मिलीमीटर क्या हुआ, 10 पावर -3 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 पावर -2। किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 पावर 3। एंगस्ट्रम का मतलब क्या हुआ, 10 पावर -10 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं लेंथ के जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखेंगे। मिलीमीटर का मतलब 10 पावर -3 है, सेंटीमीटर का मतलब 10 पावर -2 है, किलोमीटर का मतलब 10 पावर 3 है, और एंगस्ट्रम जो दिखता है, एंगस्ट्रम कहां पे यूज होता है, एंगस्ट्रम यूज होता है वेवलेंथ, जब कोई वेव चलता है तो इसके बीच का जो ये जो आया कहलाया वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब हुआ एक डिस्टेंस, वेवलेंथ का मतलब हुआ कि वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, है तो बेसिकली लेंथ ही, बेसिकली क्या है, लेंथ है। तो लेंथ, वेवलेंथ लो या लेंथ लो, वेव का लेंथ वेवलेंथ का लाया, तो लेंथ का बेसिकली मीटर क्या होता है, मीटर ही होता है, इसीलिए हम लोग लिखे यहाँ पर 10 पावर -10
मीटर लिखे हैं, ठीक है। एंगस्ट्रम किसका यूनिट होगा, लेंथ का होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहां यूज होता है, ये यूज होता है सोलर सिस्टम में। जब सोलर सिस्टम में जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, तो इस तरह के डिस्टेंस को हम लोग मीटर में अगर दिखाएंगे तो बहुत बड़ा आंसर हमें आएगा। तो इसको दिखाने के लिए एक यूनिट लिया गया है वहां पर, जिसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है, एयू। एयू जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक एयू का मतलब क्या हुआ। एक एयू का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। एक एयू का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अर्थ और सन दोनों घूम रहा है तो एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा वहां पर। तो एक एयू का मतलब होता है कि आपका अर्थ और सन के बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस है। और इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 AU इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख सकता है कि एक AU जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो वो याद रखना हमेशा 1.496 इंटू 10 पावर 11। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहां यूज करेंगे, सोलर सिस्टम में। दूसरा है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या, ये भी डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। ये क्या बोलता है कि लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ कि एक जूलियन ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो लाइट का बोलता है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर। व्हाट इज जूलियन ईयर, जूलियन हम लोग जो ईयर लेते हैं उसमें लेते हैं 365 दिन लेते हैं, 365 डे। बट जूलियन ईयर बोलने का मतलब हुआ कि एग्जैक्टली कितना दिन लगता है, तो वो लगता है 365.25 डेज, ठीक है। इसको कहा जाता है जूलियन ईयर। मतलब कभी पूछ दे कि जूलियन ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या अंतर है, तो नॉर्मल ईयर में हम लोग 365 दिन लेते हैं, लेकिन जूलियन ईयर में हम लोग 365 और 1/4 डेज लेते हैं। इसको हम लोग लाइट ईयर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या बोले कि लाइट ट्रेवल कर रहा है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, ये स्पीड है। और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, तुम्हारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 365.25। ये हुआ दिन। दिन में कितना घंटा होगा, तो 24 घंटा होगा। इंटू मल्टीप्लाई बाय 424। एक घंटा में कितना मिनट होगा, तो 60 मिनट होगा, तो 60 और एक मिनट में होगा 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक लाइट ईयर का वैल्यू इन मीटर। क्या निकलेगा, इन मीटर, ठीक है। जूलियन ईयर हम लोग वही लिए 365.25 डेज लेते हैं, ठीक है, जो 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। ये है आपका। फिर आता है पार्सेक। पार्सेक भी सेम चीज है। एस्ट्रोनॉमिकल हम लोग स्पेस में ही बात कर रहे हैं, बट अब हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बाहर, ठीक है। सोलर सिस्टम के बाहर के अगर बात डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस हमारा और बड़ा होगा, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पार्सेक से। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, लाइट ईयर, पार्सेक, ये सब किसका यूनिट है, ये सब यूनिट है लेंथ का, ये सब यूनिट है डिस्टेंस का, याद रखना हमेशा। तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। और एक पार्सेक जो इक्वल होता है वो होता है 10 पावर 16 मीटर के, ठीक है। 3 इंटू 0857 इंटू 10 पावर 16 मीटर के। और इसको अगर हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 इंटू 26 लाइट ईयर इक्वल टू 1 पार्सेक होगा, ठीक है। एक और डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, वो होता है नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स यूज होता है सी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सी डिस्टेंस, सी में पानी में कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उतना एक नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1852 मीटर, ठीक है। तो ये भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का ही है। मेगावाट, मेगा जब भी लग जाए समझ लो कि 10 पावर 6 की बात कर रहा है, तो 10 पावर 6 वाट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, आपको दिख सकते हैं। क्यूसेक क्या है, क्यूसेक जब वाटर का फ्लो होता है तो उस फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है। मतलब होता है कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड कितना हुआ। एक वाट, एक क्यूसेक का मतलब होता है 28.317 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो होता है क्यूरी। तो ये था कुछ थ्योरी वाला पार्ट। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बीपीएससी ने पूछा क्या क्या। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, ये बीपीएससी 66 का क्वेश्चन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्वांटिटी कौन है। फंडामेंटल याद करो, 7 फंडामेंटल बताए थे, तो 7 में से देखो कौन सा यहां मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ठीक है। वहां पर उस लिस्ट में अगर देखोगे तो उस लिस्ट में तुमको दिखेगा
कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इसीलिए बोले कि ये वाला चार्ट तो दिमाग में बैठा कर रखो, आपको ये क्वेश्चन के रूप में भी दिख ही रहा है। ठीक है, 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। देखो उसी चार्ट से क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है। फिर पूछा गया है क्वेश्चन में कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखो एक बात बता देते हैं, पावर का यूनिट जो होता है वो हमेशा होता है वाट। ठीक है, अब आगे में कुछ भी लगाते रहे, वो इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर, ठीक है, वो उसको जो लगाना है लगाने दो। ठीक है, पावर होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर बोले, मैकेनिकल पावर बोले, आपका यूनिट जो होगा वो तो वाट ही होगा। तो वाट तो आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है। इसी में एक और यहीं पे क्लू पॉइंट नोट कर लो, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 HP हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। एक कन्वर्जन यहां पर है पावर को लेके, कि पावर का जो डेली यूज में वर्ड यूज होता है, हम कितना हॉर्स पावर का मोटर यूज कर रहे हैं, तो हम 1 हॉर्स पावर का कर रहे हैं, 2 हॉर्स पावर कर रहे हैं। हॉर्स पावर का मतलब हुआ कि 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। तो इलेक्ट्रिक आपको पावर का पूछा यूनिट, पावर का मतलब ही समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं वाट पर बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी 65 का है, जो बार बार हम बोले कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि हर्ट्ज किसका यूनिट है, तो वो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये 65 का क्वेश्चन था। फिर देखते हैं ओम मीटर। ओम जो होता है वो रेसिस्टेंस का होता है, तो ओम में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीटर। ओम जो होता है वो होता है रेसिस्टेंस का। ठीक है, वो होता है रेसिस्टेंस का। इतना दिमाग में बिठा रखो, हमको नहीं फिजिक्स आता है पूरा, वो फॉर्मूला नहीं पता है। तो रेसिस्टेंस का होता है ओम, यहाँ ओम और मीटर दोनों दिया हुआ है, यानी ये तो नहीं होगा। कंडक्टेंस तो नहीं, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो ये इसके नहीं होंगे। चार्ज का कूलम होता है, तो बच मेरा कौन सा रहा था, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का जब फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला ऐसे होता है R इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, R का क्या हो गया, ओम हो गया, यहां से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, R का क्या हो गया, ओम हो गया, इक्वल टू रेसिस्टिविटी, इसका हमको नहीं पता है। एरिया लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू कितना आ गया, ओम इंटू मीटर आया। तो ये मेरा फॉर्मूला किसका निकला, रेसिस्टिविटी का निकला। तो ओम मीटर किसका यूनिट है, ये आपका है रेसिस्टिविटी का। वैसे पूछेगा कंडक्टिविटी का क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो बार बार बता रहे हैं लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, पार्सेक, ये सब किसका है, डिस्टेंस का है। ये 66 का क्वेश्चन था। ठीक है, एंगस्ट्रम जो है वो किसका यूनिट है, अभी बताएं, एंगस्ट्रम डिस्टेंस का है, कौन सा लेंथ, वेवलेंथ का है। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ था, वेवलेंथ दिया हुआ था। ये क्वेश्चन 64 का है। फिर आया यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट ध्यान दो, प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होगा, केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी को लिखते हैं हम लोग न्यूटन, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन बाय मीटर का स्क्वायर आपका ऑप्शन हो गया। और इसी को दोबारा पूछा, ये 64 में पूछा और 65 में फिर इसी क्वेश्चन को पूछा, बस कन्वर्ट क्या कर दिया, एरिया को ले लिया सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और एक इसका यूनिट और होता है दैट इज पास्कल। ठीक है, तो 1 पास्कल भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आया कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होता। ये एग्जांपल में आपको हमने सेट में ही बताया कि वो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार के इसमें आते हैं जो आपको दिखाया गया क्वेश्चन, यही सब इतने ही क्वेश्चन है। और देखोगे तो सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये श्योर शॉर्ट मार्क्स है आपका, इसको छोड़ना मत हो। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे और क्वेश्चन भी साथ में देखते चले जाएंगे। तो 15-15 मिनट का सीरीज है, 15 मिनट देखो, 15 मिनट में 2 से 3 मार्क्स अपने सिक्योर कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे साथ बने रहना। थैंक यू।